नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स पेडोलॉजी मैथ पेडोलॉजी से रिलेटेड यानी गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो विषय है, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। और ये चुनिंदा प्रश्न है, ये हमारा पहला चैप्टर है तो और पहला वीडियो भी है इस जो चैप्टर से संबंधित। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। इसमें गणित की प्रकृति, क्षेत्र तथा अन्य विषयों से संबंध बताया गया है। तो गणित का इतिहास, ये पहला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की है। ऑप्शन है ए महावीराचार्य, बी भास्कराचार्य, सी आर्यभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। तो इसकी जो सही ऑप्शन हमारा है ए है महावीराचार्य। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, दूसरा बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है महावीराचार्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो सही ऑप्शन है वो आर्यभट्ट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ए सामवेद है, बी अथर्ववेद है, सी ऋग्वेद है और डी यजुर्वेद है। तो इसमें जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। इसी में ये भारतीय गणित का इतिहास शुभारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है। ए है बीजगणित, बी है अंकगणित, सी है रेखागणित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सबसे सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी है। तो बी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए, अंकगणित है। नेक्स्ट देखते हैं। तो शून्य की खोज किसने की। ये ए है ब्रह्मगुप्त, बी है भास्कराचार्य, सी है पाइथागोरस और डी ऑप्शन है आर्यभट्ट। तो हमारी जो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने की थी, डी ऑप्शन सही है। अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। दोनों में अंतर है कि पहले है खोज, ये क्वेश्चन है प्रयोग। तो इसके ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, बी आर्यभट्ट, सी है रामानुजम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शून्य की जो खोज आर्यभट्ट ने की थी 5वीं शताब्दी में की थी। और ये जो सबसे पहले प्रयोग 6ठी और 7वीं के बीच में ये किया था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ब्रह्मगुप्त है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो ये गणित दिवस जो है ऑप्शन देखते हैं 22 दिसंबर पहला ऑप्शन है, बी जो सेकंड ऑप्शन है वो 25 जनवरी है, सी ऑप्शन जो है 23 दिसंबर है और डी ऑप्शन है 20 फरवरी। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन दे रखा है वो ए है, 22 दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं। तो गणित दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये भी ऊपर से वाले से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी है ब्रह्मगुप्त, सी है श्रीनिवास रामानुजम और डी है भास्कराचार्य द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, श्रीनिवास रामानुजन। उनका जन्म दिवस था 22 दिसंबर, तो उसी को मनाया जाता है गणित दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की प्रकृति क्या है। तो ए ऑप्शन है हमारा अलंकारिक है, बी है तार्किक है, सी है कठिन है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तार्किक होता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में ज्ञान किस प्रकार का होता है। ए है स्पष्ट, बी है तार्किक, सी है क्रमबद्ध और डी है ये सभी। तो जैसा कि इन सभी क्वेश्चनों में 80% क्वेश्चनों में ये सभी ही होता है, तो इसमें भी ये सभी ही है। लेकिन इसके बावजूद आपको सभी ऑप्शन ढंग से देखने हैं, ताकि हमारे इस तरीके के क्वेश्चन यदि कोई ऑप्शन एक्सेप्शन में भी आ जाता है कि कोई एक ही ऑप्शन सही है, डी ये सभी नहीं है, तो भी आप उसको सही ढंग से उत्तर कर सकें। क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो सभी ऑप्शन को आपको ढंग से देखना सही है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन का मेरिट लिस्ट में बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो सभी क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने किसी संख्या को 0 से भाग देने पर शून्य की कल्पना की। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए है भास्कराचार्य, बी है आर्यभट्ट, सी है ब्रह्मगुप्त, डी है पाइथागोरस। तो
इसमें शून्य से भाग देने पर शून्य की परिकल्पना भास्कराचार्य ने की थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गणितज्ञ ने डिफरेंशियल कैलकुलस के क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम डिफरेंशियल को एशियंट के उदाहरण दिए? तो ये ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है पाइथागोरस, सी है भास्कराचार्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा भास्कराचार्य है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, लीलावती नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है भास्कराचार्य द्वितीय, बी है पाइथागोरस, सी है आर्यभट्ट और डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है भास्कराचार्य द्वितीय, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। तो गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है, यह परिभाषा किसने दी है? ए है रोजर बैंकन, बी है बर्टलट, सी है लिंडसे और डी है हेनरी पाइकर। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि बी ऑप्शन सही है, बर्टलॉट। तो ये सही ऑप्शन है। अब 15वां देखते हैं हम। गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। यह परिभाषा किसकी? ए ऑप्शन है लिंडसे की, बी है कॉन्ट की, सी है बेंजामिन पीर्स की, डी है बर्टन रसेल की। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये है लिंडसे की। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना गणित है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। हेनरी पाइकर, ए ऑप्शन, बी है कांट, सी है बर्टलॉट, डी है रसेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हेनरी पाइकर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन आता है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? ए है सांस्कृतिक महत्व है, बी है मानसिक महत्व है, सी है धार्मिक महत्व और डी सामाजिक महत्व। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमको दिखता है वो है मानसिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, गणित विषय की विशेषताएं हैं क्या? तो ए ऑप्शन है तर्कपूर्णता, बी है परिभाषाओं परिमाणों की निश्चितता, सी है शुद्धता और डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही। 19वां क्वेश्चन है, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? तो ए ऑप्शन भूगोल, बी गणित, सी सामाजिक विज्ञान और डी हिंदी। तो इसमें सही ऑप्शन गणित है। 20वां क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गणितीय विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है? ए है कल्पना का, बी है तार्किक चिंतन का, सी है गणितीय मूल्य का और डी है गणितीय समस्याओं का। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन जो उपयुक्त आंसर है वो है बी तार्किक चिंतन का। ये ऑप्शन क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? तो पहले मूर्त और अमूर्त में अंतर समझ लेते हैं। मूर्त मूर्ति से संबंधित है, यानी जो दिखाई देता है, और अमूर्त जो दिखाई ही न दे। तो जो दिखाई न दे उसको दिखाई देने वाले रूप प्रदान किया जाता है, जैसा कि माना, लेट, ऐसा प्रयोग करके हम कर सकते हैं कि माना एक्स है, कोई है। तो ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए गणित, बी भूगोल, सी इतिहास और डी हिंदी। तो हमारा जो सबसे सही ऑप्शन है वो ए गणित है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, 22 नंबर, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? तो ये देखने वाला क्वेश्चन है। ए है मानसिक विकास में, बी शारीरिक विकास में, सी दार्शनिक विकास में और डी भौतिक विकास में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता चल गया होगा कि सी दार्शनिक विकास है, और उसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसमें है, और डी ऑप्शन यदि ये सभी हो तो मानसिक शारीरिक भौतिक इन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 23वां क्वेश्चन आता है, ये 23rd नंबर का क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए आत्मविश्वास का, बी तार्किक सोच का, सी विश्लेषिक सोच का और डी ये सभी। तो आपको सही ऑप्शन पता चल गया होगा, ये सभी। 24 क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और
आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त जो क्वेश्चन हैं वही छांट छांट के लाए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन आप देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे, ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए छात्रों का दृष्टिकोण बन जाता है, बी छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, सी छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, और डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, गणित मापन परिमाण तथा दिशा का है क्या? तो ए है समाज, बी है समूह, सी है विज्ञान और डी है प्रयोग। तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि गणित एक विज्ञान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है? ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए है लाभ हानि, बी है साइकिल चलाना, सी सब्जियां खरीदना और डी उधार लेना। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर में गलत लिखा गया है, ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि लाभ हानि, सब्जी खरीदना, उधार लेना सब में गणित आप समझते हैं होता है, लेकिन साइकिल चलाने में कहीं पे भी गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष क्या होते हैं? तो इसमें ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए वस्तुनिष्ठ होते हैं, बी सार्वभौमिक होते हैं, सी ए और बी दोनों होते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये किसने कहा था? तो ए नेपोलियन, बी बेल, सी रोजर बेकन, डी प्लेटो। तो ये नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने कहा था कि गणित की उन्नति व देश की उन्नति को संपन्नता से संबंधित है। अब 29 नंबर का क्वेश्चन है, गणित सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा था? तो इसमें ऑप्शन ए है डटन, बी प्लेटो, सी हॉकबेन, डी गैलीलियो। तो इसमें जो सही ऑप्शन सी है, हॉकबेन ने कहा था। अब हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? हासिल आप सभी जानते हैं कि उधार लेना, एक उधार ले लिया जाता है जब जीरो आता है, ये गणित के जोड़ घटाने सभी में होता है। ए ऑप्शन है श्रीधर, बी है आर्यभट्ट, सी ब्रह्मगुप्त, डी भास्कराचार्य। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यानी श्रीधर, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस तरीके से आज का हमने अपना मैथ पैथोलॉजी गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि इस वीडियो का जो लाभ है वो कई विद्यार्थियों तक पहुंच सके। और हमारे ये वीडियो बनाने का लक्ष्य भी यही है कि आप सभी को एग्जाम में सफलता दिलाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।